Dear students, welcome in maths lesson. This lesson is the next part of first lesson. उस लेसन में हमने रिलेशंस की बात की थी और उसमें देखा था कि रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है जिसका फर्स्ट मेंबर पहले सेट में से और दूसरा मेंबर दूसरे सेट में से लिया जाता है क्योंकि उनका क्रम निश्चित होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। फंक्शन भी स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं। डेफिनेशन पर जाने से पहले एरो डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एरो डायग्राम में देखें, पहला सर्किल सेट ए को डिफाइन कर रहा है और दूसरा सर्किल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल ये है कि ए सेट में अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालें एक क्लास के और सेट बी में उस क्लास के स्टूडेंट्स का नेम का कलेक्शन है, नेम्स डाले हुए हैं। अब देखें, फर्स्ट स्टूडेंट का मान लेते हैं नाम, सपोज करते हैं अभय है, तो इसकी इमेज बना दी, फर्स्ट स्टूडेंट की रिलेशन डाल दिया अभय के साथ, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का नाम हो गया अभय। सेकेंड स्टूडेंट की इमेज बनाते हैं पिंटू से, मतलब ये हो गया कि सेकेंड स्टूडेंट का जो नाम है वो पिंटू है। थर्ड स्टूडेंट की इमेज बनाते हैं आदित्य से, तो इसमें कंफर्म हो गया कि थर्ड स्टूडेंट का नाम आदित्य है। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 स्टूडेंट से लिए, 4, 5, 6, 7 कितने ही स्टूडेंट लिए जा सकते हैं और कितने ही नाम सेट बी में डाले जा सकते हैं। तो इस फर्स्ट वाले एरो डायग्राम में हमने देखा कि ए सेट में 3 स्टूडेंट्स थे और उन तीनों का नाम फिक्स हो गया है। बी सेट में 2 नाम बचे हुए हैं क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है ए सेट में, और ये फॉर एग्जाम्पल लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो गई, कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेट में नहीं बचा। दूसरे एग्जाम्पल पर देखते हैं। 3 स्टूडेंट्स 1, 2, 3, नाम वही का वही है। अब थोड़ा सा मैपिंग चेंज किया है। देखें, फर्स्ट स्टूडेंट का नाम अभय, और थोड़ा सा ध्यान दे दें, दूसरे स्टूडेंट का नाम भी अभय है। तो एक क्लास में 2 स्टूडेंट हैं 1 और 2 जिनका नाम एक ही है, अभय। हो सकता है एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों के नाम सेम होते हैं, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चों के नाम एक ही आ गए क्योंकि यहाँ इसमें नाम लिए हुए हैं। तो एक क्लास में 2 बच्चों का एक ही नाम हो सकता है। थर्ड स्टूडेंट का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिंटू, आदित्य, कुणाल, विष्णु। लेकिन थर्ड स्टूडेंट की भी मैपिंग करनी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई नाम उसका अवश्य होगा, जरूर होगा। थर्ड एग्जाम्पल पर देखें, यह भी एरो डायग्राम है, इसमें मैपिंग अलग टाइप से की गई है। देखें, फर्स्ट स्टूडेंट है, उसकी मैपिंग अभय और पिंटू दोनों से की गई है। ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टूडेंट की मैपिंग अभय और पिंटू दोनों से है। इसका मतलब स्टूडेंट एक है और नाम उसी स्टूडेंट के, सेम स्टूडेंट के 2 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये हम बात कर रहे हैं एक्चुअल नेम्स की, जो स्कूल में रजिस्टर्ड होते हैं, एक्चुअल नेम्स। घर का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ रजिस्टर्ड नेम की बात कर रहे हैं, वास्तविक नाम की बात कर रहे हैं हम। तो एक स्टूडेंट के 2 रजिस्टर्ड नाम स्कूल में नहीं हो सकते।
लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखें, दो स्टूडेंट का नाम एक ही हो सकता है, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट के दो नाम हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर सेकंड का नाम आदित्य हमने डाल ही रखा है और थर्ड का नाम हमने कुणाल डाल ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट जो ये हमने एग्जाम्पल दिया है ये वास्तव में गलत है। फोर्थ, फर्स्ट स्टूडेंट का नाम अभय डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जाम्पल कुणाल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सेकंड स्टूडेंट का नाम डाला ही नहीं है। अब स्टूडेंट है तो उसका नाम तो जरूर होगा, और यहां हमने उसका नाम रिलेट ही नहीं किया है, तो ये भी गले उतरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि 2 नंबर का स्टूडेंट है तो नाम तो उसका रजिस्टर्ड जरूर होगा। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड नंबर का केस है और फोर्थ नंबर का केस है, ये गड़बड़ केस हैं दोनों, तो ये फंक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये रिलेशन तो हैं लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अभी फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। और पहला नंबर का केस और दूसरे नंबर का केस ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन का जो नोटेशन होता है, सिंबल होता है, वो स्मॉल f होता है, ये इस तरीके से। तो फंक्शन f इज ए रिलेशन। रिलेशन होना जरूरी है, लेकिन कैसा रिलेशन? फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में होता है, बी से ए नहीं होता, ए से बी होता है, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में जाता है। इफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का मतलब होता है हर एक एलिमेंट ऑफ ए, ए का हर एक एलिमेंट, बी की बात नहीं कर रहे, हर एक एलिमेंट की। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन का मतलब होता है एक और केवल एक इमेज बने इन सेट बी, बी सेट में। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले केस में वन एंड ओनली वन इमेज बन रही है ए के एलिमेंट्स की बी के एलिमेंट्स के साथ, और सेकंड केस में भी ए के हर एक एलिमेंट की, ए के एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी में जरूर बन रही है, वन एंड ओनली वन। वन स्टूडेंट है तो उसका नाम भी अभय है, दूसरा स्टूडेंट तो अलग है ना, तो उसका नाम अभय हो सकता है। तो वन एंड ओनली वन इमेज ही कहलाएगी सेकंड केस में। लेकिन यहां थर्ड केस में वन एंड ओनली वन इमेज नहीं बन रही, फर्स्ट एलिमेंट की 2 इमेज बन रही थी यहां पर, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। और ऐसे ही फोर्थ वाले एरो डायग्राम में सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो एवरी वाली कंडीशन को फेल कर रहा है, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी से रिलेट होना जरूरी है, लेकिन ओनली वन एंड ओनली वन वाले तरीके से। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। AB, AB का मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स, स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है। AB बिलोंग्स टू F, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे फंक्शन के, मतलब AB बिलोंग्स टू F, AB ऑर्डर्ड पेयर F में से है। देन FA इक्वल्स टू B, ये लिखने का संकेत है इसका,
एफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब एफ का मतलब इमेज बनेगी, फंक्शन है, ए एलिमेंट की वो बी, मतलब ए जो है वो फर्स्ट सेट में से लेना है ए एलिमेंट, और बी एलिमेंट सेकंड सेट में से लेना है। देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, अंडर द फंक्शन एफ, एंड ए इज द कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो प्री इमेज कहलाते हैं, और दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो रिलेशन में हैं, ऑर्डर पेयर बन रहा है उनका, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का अभय के साथ रिलेशन था, तो फर्स्ट नंबर जो कहलाएगा, जैसे फर्स्ट और यहां लिख दिया अभय, यही ऑर्डर पेयर बना था फर्स्ट का, तो फर्स्ट प्री इमेज कहलाएगा, और अभय वन की इमेज कहलाएगा। नोटेशन लिखेंगे तो एफ सच दैट, ये 2 पॉइंट हैं रेशियो जैसे, सच दैट एफ इस प्रकार, सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि ए से बी में है, तो एफ फंक्शन ए टू बी, ये नोटेशन। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पर आते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया है कि उसकी रेंज आर है, और आर आप जानते हैं रियल नंबर्स का सेट है, या फिर जो रेंज है वो आर का सबसेट है, आर में से ही निकला हुआ है उसका रेंज। रेंज और डोमेन इसमें बार बार आएंगे। रेंज और डोमेन पिछले चैप्टर में या पिछले लेसन में हमने देखे थे। जो पहला सेट होता है वो कहलाता है डोमेन, और जो दूसरा सेट होता है और जिसकी इमेज बन जाती है ऑर्डर पेयर में, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो रेंज होती है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज जो होगी, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड वाले नंबर्स होंगे, सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे, वो सारे या तो रियल नंबर्स हो या रियल नंबर का सबसेट आए, उनमें से निकले हुए हैं, छोटा सेट आए कोई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बी में सारे के सारे रिलेटेड हो जाएं। अभी देखा था हमने रे डायग्राम में। नाउ कम टू अ स्मॉल एग्जाम्पल। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n। n to n मीन्स फंक्शन नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन किया गया है, n फॉर नेचुरल नंबर। और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन किया गया है वो है f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 1। 2x का मतलब है कि x की वैल्यू जो लेंगे और जो n में से होनी चाहिए, फर्स्ट वाले n में से, वो नेचुरल नंबर हो, और उसको डबल करेंगे क्योंकि 2x है, और जो वैल्यू आए 2x दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसमें प्लस 1 करना है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। और वो फंक्शन की वैल्यू इस n को डिफाइन करेंगी, वो फंक्शन भी नेचुरली n में से ही आएगा। तो यहां बारी बारी से x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करेंगे,
और हर एक बार 2x+1 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 में वैल्यू रख के, x की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे fx की वैल्यू, और fx जो निकलेगा वो हमारा इस सेट को शो करेगा, और जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो इस सेट को शो करेगी। फर्स्ट वाले सेट को x शो करेगा, x की वैल्यूज, और fx की जो वैल्यूज निकलेंगी वो b सेट को शो करेंगी। x की वैल्यू फर्स्ट सेट को, और fx की वैल्यूज जो कैलकुलेट होके आएंगी 2x+1 में से वो b सेट को शो करेंगी। देखें, फॉर एग्जाम्पल या x की वैल्यू 1 रखी तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 2 + 1 3, तो 1 का रिलेशन हो गया 3 से। देखें, यहाँ मैंने इनके डोमेन और रेंज के यहाँ शॉर्ट में सेट बना रखे हैं, और डायग्राम में देख लें, एरो डायग्राम में 1 का मैपिंग किया हुआ है 3 के साथ। यहाँ पर 1 का मैपिंग 3 के साथ, तो 1 का ऑर्डर पेयर है 1, 3, 1 फर्स्ट सेट का और 3 सेकंड सेट का। फिर x की वैल्यू रखी 2, 2x+1 में, तो 2 × 2 4 + 1 5। इसका मतलब x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो y की वैल्यू, fx की वैल्यू, y की वैल्यू 5 मिलती है, तो 2 का रिलेटेड हो गया, रिलेशन हो गया 5 से। तो यहाँ देखें 2 का रिलेशन 5 से एरो डायग्राम में, और डोमेन और रेंज यहाँ लिखी हुई है। ऐसे ही x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6, क्योंकि 2 से इंटू करना है, +1 7, तो 3 रिलेटेड हो गया 7 से, एरो डायग्राम में देखें, और नीचे डोमेन और रेंज में भी आप देख सकते हैं 3 7 से रिलेटेड है। ऐसे 4 9 से होगा, 5 11 से होगा, 6 13 से होगा, और ऐसे ये सेट जो है डोमेन और रेंज के रुकेंगे नहीं, क्योंकि दीज नंबर्स नेवर स्टॉप्स बिकॉज वी टेक नेचुरल नंबर्स। आवर सेट इज डिफाइंड फ्रॉम n to n, और n जो है वो खुद ही इनफाइनाइट नंबर का सेट है, तो इनके डोमेन और रेंज भी इनफाइनाइट नंबर्स के सेट होंगे। यहाँ एरो डायग्राम में भी डॉट डॉट लगाएंगे आप इनमें, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर के सेट बनेंगे। तो हमने ये छोटा सा एग्जांपल देखा, तो ये डोमेन भी रियल नंबर, क्योंकि n इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, तो डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर में से हैं, मतलब उनके सबसेट है रियल नंबर्स के ही, तो रियल फंक्शन कहला सकते हैं, ये कह सकते हैं इनको। अब जो आपका प्रैक्टिकल वर्क आता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि ग्राफ कैसे बनेगा। 10th क्लास में और 9th क्लास में आपने खूब ग्राफ बनाए हैं, वो ग्राफ आपने ग्राफ पेपर पर भी बनाए, कॉपी में भी बनाए। अब आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े आप बड़े हो चुके हैं अब, तो आप सिंपल कॉपी, जो लाइनदार कॉपी है, उसके ऊपर आप ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि इतने पेजेस ग्राफ के कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कई आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, इफ f सच दैट R2R, रियल नंबर से रियल नंबर, पहले ही सेट बहुत बड़ा ले लिया, क्योंकि रियल नंबर में तो हमारी सारी नंबर्स इंक्लूड हो जाती हैं, यहाँ तक कि रेशनल और इरेशनल भी रियल नंबर में काउंट हो जाती है। तो R2R वेयर y मतलब फंक्शन, y नोटेशन है fx का,
तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब फंक्शन ऐसा हो जो कैलकुलेट होने के बाद भी वही वैल्यू दे दे। एफ एक्स मतलब x को f के साथ रखा तो आंसर भी x मिल जाए दोबारा से। तो इसके डोमेन और रेंज के सेट, मतलब यहां पर f के साथ जो x है वहां 1 रखेंगे तो आंसर x मिल रहा है। तो यहां पर ये x रखा 1 तो इसका आंसर 1 ही मिला। 2 रखा तो 2 मिला, 3 रखा तो 3 मिला, 4 रखा तो 4 मिला। मतलब x की वैल्यू जो रख रहे हैं कैलकुलेट होने के बाद भी हमें x मिल रहा है दोबारा से, वही को वही वैल्यू मिल रही है। इसलिए इसको कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर f(x) को y नोटेट कर देते हैं तो थोड़ा सरल रखता है हमें, y इक्वल्स टू x हो गया। फॉर ईच x बिलोंग्स टू R। ग्राफ बहुत ही सिंपल है इसका बनाना। जैसे आप नंबर लाइन को लिखते हैं, 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस को, और 0 पर इंटरसेक्ट करते हैं उनको, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दोनों की लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वो आपको दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस खींचनी है और उनके ऊपर ऑर्डर पेयर को शो करना है, जो ऑर्डर पेयर डोमेन और रेंज का यहां पर है। ये ऑर्डर पेयर x की वैल्यूज x एक्सिस पर लेंगे और y की वैल्यूज y एक्सिस पर। और आप देखें दोनों ही पॉजिटिव हैं, नेगेटिव भी ली जा सकती है, -1 से -1 ही मिलेगा और -2 से -2, -3 से -3, क्योंकि हमने फंक्शन ही ऐसा डिफाइन किया हुआ है जिसमें f के साथ x लिख दें तो वापस x मिल जाए, कोई चेंज नहीं हो। तो पहला ऑर्डर पेयर 1 1, तो 1 1 को 1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस का 1, यहाँ दोनों का मीटिंग पॉइंट। फिर 2 2 x एक्सिस का 2, y एक्सिस का 2। फिर 3 3 x एक्सिस का 3, y एक्सिस का 3, ऐसे 3 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ। अब माइनस की वैल्यूज लिखे, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -2, ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे। तो इनको एक ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल सिंपल है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। और ये पासेस थ्रू ओरिजिन होगा। y इक्वल्स टू x जो ग्राफ होगा वो पासेस थ्रू ओरिजिन होगा। कम टू नेक्स्ट पेज। अब आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन f सच दैट r टू r से r में डिफाइन है इस प्रकार की कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू c फॉर कांस्टेंट। मतलब फंक्शन ऐसा डिफाइन किया है कि जिसको कैलकुलेट करें तो एक फिक्स्ड नंबर आ जाए, वो फिक्स्ड नंबर कुछ भी ली जा सकती है। तो यहां आप देख सकते हैं डोमेन x की वैल्यूज यहां पर जो पुट करेंगे आप वो r में से ली जा सकती है वो वैल्यू। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि रियल नंबर का सेट है वो, आपका फर्स्ट वाला रियल नंबर का सेट है और वो x की वैल्यूज को डिफाइन करता है। x बिलोंग्स टू r है इसलिए। लेकिन कैलकुलेट होने के बाद वो c मिल रहा है। c का मतलब कोई भी आप आर्बिट्रेरी कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, -1 -2, एक ही नंबर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कांस्टेंट नंबर दे रहा है वो। c का मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी डिजिट आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने y की जगह पर 3 लिखा है और ये इसकी रेंज है, मतलब ये सेकंड सेट है।
अगर मैपिंग करेंगे तो 1 का 3 के साथ मैपिंग होगा, 2 का भी 3 के साथ होगा, 3 का भी 3 के साथ होगा, 4 का भी 3 के साथ होगा, 5 का भी 3 के साथ होगा। क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है दूसरे सेट की, बी सेट की, वो है 3 ओनली। अब चूंकि हमें ग्राफ बनाना है तो ऑर्डर पे यार आप लिख सकते हैं 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3। अब माइनस की वैल्यू लें तो -1 के साथ भी 3 को ही लिखना पड़ेगा साथ में, दूसरा एलिमेंट तो 3 ही आएगा। -2 भी लिखते हैं क्योंकि x तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू दूसरी वाली कैलकुलेटेड वैल्यू c मिल रही है ना, तो उसको कांस्टेंट a की ही हमें अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो ये भी ग्राफ आपके लिए नया नहीं है, ये आराम से बन जाएगा। देखें, उसी तरीके से x एक्सिस y एक्सिस खींच लें और पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो 1 का रिलेशन है 3 के साथ, तो 1 3, y एक्सिस का 3 है ये, फिर 2 3, फिर 3 3, 4 3, -1 3, -2 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है जो कि एक यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन आया है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आप जानते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल के ऊपर वो होल नंबर का होता है। 1 2 3 0 भी हो सकता है उसमें। तो यहाँ जनरल पॉलिनोमियल ली गई है f सच दैट r टू r, वही r से r में डिफाइन है सेट फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस 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 an x रेज टू द पावर n। ये जनरल पॉलिनोमियल लिखी है। इतनी बड़ी पॉलिनोमियल एग्जाम्पल में हम नहीं लेंगे ग्राफ बनाने में, वेयर a0 a1 a2 एंड an r बिलोंग्स टू r, r में से हैं माइनस प्लस, और रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ये कोफिशिएंट्स हैं, आप देखते हैं a1x है तो a1 कोफिशिएंट है, a2x स्क्वायर है तो a2 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट रेशनल इरेशनल माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स हैं वो वोल नंबर ही होनी चाहिए। x के ऊपर जो पावर्स हैं वो वोल नंबर्स की होनी चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पॉलिनोमियल लेनी है यहाँ। तो नीचे देखें एक एग्जांपल लिया है छोटा सा, f सच दैट r टू r y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको फॉर एग्जांपल लिया था तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x की डिसेंडिंग और पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें जब वैल्यूज लिखते हैं टेबल बनाएंगे, अब तक आप 3 वैल्यू वाली टेबल बनाते रहे हैं 10th क्लास तक। अब आपको 3 वैल्यू से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये शेप बनेगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, तो इसके लिए 5 7 8 पॉइंट हो तो बेटर रहता है। और उन पॉइंट्स को भी लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट x की वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको x की वैल्यूज लिखनी है, और उनके रिलेटेड जो भी y की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, y की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, इजी गोइंग नहीं होती y की वैल्यू। x की वैल्यू अज्यूम्ड होती है, कुछ भी मान सकते हैं हम, r में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कोई भी वैल्यू को अचीव कर सकता है, y उसके ऊपर डिपेंड है। तो देखें x की वैल्यू भी ऑर्डर में लेनी है आपको,
असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप 0 लेते हैं तो आप देखें, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं 0 से, तो 3 इंटू 0 स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 1 बचा, तो y की वैल्यू 1। फिर पॉजिटिव 1 लेते हैं तो 1, 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 1 6 हो गया। फिर x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस 2 इंटू 2 4, तो 12 प्लस 4 16, प्लस 1 17। 2 अगर x की वैल्यू 2 पुट की तो 17 आया। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, प्लस 3 2 जा 6, 27 प्लस 6 33, प्लस 1 34। अब माइनस साइड में लेंगे तो -1, -2, -3, इसी ऑर्डर में आपको लिखने हैं यूं। तो -1 लिखेंगे, x की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। लेकिन प्लस 2x लिखेंगे और इसमें -1 के साथ इंटू करेंगे तो -2 मिलेगा यहाँ। तो 3 -2 प्लस 1, तो 4 -2 2 मिल गया। ऐसे ही x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा, और ऐसे x की वैल्यू -3 पुट करके देखेंगे आप तो कैलकुलेटेड वैल्यू y की जो मिलेगी वो 22 मिलेगी। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ आपको वैसे ही नंबर लाइंस वही पॉजिटिव नेगेटिव शो करनी है, 0 इनका ओरिजिन है। थोड़ा नीचे की तरफ मैंने लिया है क्योंकि जो y की वैल्यूज़ हैं वो 34 तक आ रही हैं, इसलिए ऊपर की साइड थोड़ा सा मार्जिन रखना है। इस साइड में देखें, इस साइड में थोड़ा सा मार्जिन रखना है हमें, अपर साइड में। एक्स एक्सिस को थोड़ा सा नीचे बनाया, इसलिए यूं नहीं बनाया बीचों बीच। देखें, प्लॉटिंग करेंगे हम 0 to 1, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 1। 0 दोनों का यही होता है ओरिजिन पर, लेकिन नॉन जीरो जो पॉइंट है वो है y का 1, तो ये पॉइंट जो है 1 के ऊपर आएगा, y एक्सिस के ऊपर। आप देख सकते हैं यहां पर शुरू करेंगे वैसे -3 से, एक कॉर्नर से शुरू किया जाता है इसे। तो -3 22, तो -3, यहाँ मैंने 2 का टेबल भी लिखा है क्योंकि इतनी जगह नहीं थी 1 2 3 4 5 लिखने की। तो -1 जो आए, -3 जो आएगा वो -2 और -4 के बीच में। -3 की मैपिंग करेंगे, मतलब इसके साथ ऑर्डर पेयर है 22 का, तो वही एक्सिस का 22 यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है। फिर -2 का 9 यहाँ आ जाएगा, फिर -1 का 2 सी पॉइंट, फिर 0 1 पहले ले चुके हैं, फिर 1 2 6, 1 का 6 के साथ ये रहा, फिर 2 का 17 के साथ और 3 का 34 के साथ। तो इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा ग्राफ मिलता है ये इस तरीके का। ये पैराबोला कहलाता है, मैथ्स में इसे पैराबोला कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे पैराबोला को भी। तो ये शेप जो बनी ये पैराबोला की बनी। अब आते हैं रेशनल फंक्शन पर। रेशनल फंक्शन को डिफाइन किया जाता है fx अपॉन gx से, वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ x, वेयर gx
शुड नॉट बी जीरो। आप जानते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन में भी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो होना चाहिए, इसलिए gx नीचे है तो उसको जीरो के इक्वल नहीं लिया जा सकता। तो fx और gx पॉलिनोमियल्स हैं x की, तो x इसमें डोमेन कहलाएगा और fx अपॉन gx रेंज कहलाएगी। इसमें से कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगी वो रेंज के अंतर्गत आएंगी, बी सेट को डिफाइन करेंगी, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो डोमेन रहेगा। फंक्शन डिफाइन किया है f सच दैट r माइनस जीरो, ध्यान से देखना r माइनस जीरो एलिमेंट लिया हुआ है एक छोटा सा 2r। अब तक आपने देखा था r2r, पहली बार देख रहे हैं r माइनस जीरो 2r। ये r माइनस जीरो क्यों लिया, इसका रीजन fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स में छुपा हुआ है। जो फंक्शन लिया है वो 1 अपॉन एक्स लिया है, 1 ऊपर न्यूमरेटर है, वो x का ही पॉलिनोमियल माना जाएगा क्योंकि 1 इंटू में x रेज टू द पावर 0 है, तो 1 को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, तो 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 है, इसलिए ये x का पॉलिनोमियल है। और अपॉन में x है क्योंकि gx जो है वो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो यहाँ अपॉन x लिया है। एक छोटा सा फंक्शन है ये, बड़ा भी लिया जा सकता है पर बड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर। तो इनिशियली 1 अपॉन एक्स लिया है, शुरुआत में अभी 1 अपॉन एक्स। लेकिन यहाँ भी एक टर्म और कंडीशन है कि जो नीचे वाली वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है और वो x है, क्योंकि x हमारा डोमेन है, और डोमेन R2R होता है, मतलब फर्स्ट वाला जो सेट हमें डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ से चलना है। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में से हमें, मतलब फर्स्ट वाले सेट में से 0 को एक्सक्लूड करना है। तो फर्स्ट वाला सेट जो R2R लेना चाहिए वो R माइनस जीरो लिया है, क्योंकि हम x इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है लेकिन हम वो 0 वाली वैल्यू को गेन नहीं कर सकता है, अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए फर्स्ट वाले सेट में से ही 0 को एलिमिनेट करना है, तो R माइनस जीरो लिया है ये 2R, तो रेंज R ही होगी। तो यहां देखेंगे, इसकी भी टेबल बनाएंगे उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। माइनस की वैल्यू से शुरू किया है, -3 नहीं लिया है क्योंकि -3 से जो डेसिमल एक्सप्रेशन मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है 1/3 से, आप जानते ही हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ ली जिनसे टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए, तो -4 लिया, तो -1/4 से 1/x लिखेंगे तो -1/4 हो जाएगा, तो 0.25 माइनस का कैलकुलेटेड होके आएगा। फिर -2 अगर लिखेंगे x की वैल्यू, तो -2 नीचे लिखा है, तो -1/2 हो गया, तो -0.5 मिला। अब x की वैल्यू -1 लिखेंगे तो 1/-1 -1 ही मिलेगा। पॉजिटिव साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1/1 1 मिलेगा। फिर x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ, तो 1/2 गिव्स 0.5। फिर 1/4 4 हो जाएगा, तो नीचे तो 0.25 पॉजिटिव वाला। और भी वैल्यू 5 की और 8 की आप ले सकते हैं। कम टू द ग्राफ। वैसे ही नंबर लाइंस आपको इंटरसेक्ट करानी है 2। ये ओरिजिन। शुरू करते हैं -4, एक कॉर्नर से शुरू करना है, नेगेटिव वाले से, जो मिनिमम है, लोएस्ट है। -4 को करना है -0.25 के साथ प्लॉट। तो -4 x एक्सिस का है,
ये ना, और वाई एक्सिस का आपको लेना है माइनस 0.25। तो 0.25 माइनस 1 का 1/4 पार्ट होगा, तो -1 का 1/4 पार्ट जो 0 के पास है, तो ये पॉइंट यहीं आएगा। एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का -0.5, तो बीचों बीच आएगा ये, तो यहीं आ जाएगा पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट -1 का -1 के साथ, बिल्कुल सिंपल है ये तो, क्योंकि इसमें डेसिमल भी नहीं है अब तो। यहाँ और आगे चलेंगे ना, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो इसको शो किया हुआ है ऐसे। अब बाकी जो 3 पॉइंट बच गए पॉजिटिव साइड के, उनको भी प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 1, 1 का 1 के साथ, 2 का 0.5 के साथ। देखें आप, नीचे आ गया ये 0.5 नीचे, y की वैल्यू है ना 0.5, यहाँ से आएगी, मतलब 1 की हाफ 0.5। और 4 जब पहुँच गया एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट तक, तो y की वैल्यू 0.25, मतलब 1 का जो ये पार्ट है इसका 1/4 पार्ट से आएगी, मतलब ये अबाउट टू टच हो जाएगा, और ये यूं चलता रहेगा। और अगर हम छोटी वैल्यूज लेते तो ये यूं चलता, यूं बढ़ता, तो एक साइड तो यूं आती है और दूसरी साइड यूं आती है, तो ये रैशनल फंक्शन का ग्राफ है। एक और फंक्शन है, वैसे तो टोटल 7 फंक्शंस हैं, तो आज मैं 5 फंक्शंस ही ले रहा हूँ, क्योंकि लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। लास्ट फंक्शन है आज का मॉडुलस फंक्शन। नाम आपने सुना ही है मॉडुलस का। मॉडुलस का मतलब होता है कि उसमें हमें नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है तो बाहर जो है वो पॉजिटिव बन के निकलेगी। अगर वैल्यू x की नेगेटिव भी लेते हैं तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा। मापांक लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। देखते हैं, यह आपका मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r डिफाइन किया f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस x। तो f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस x के लिए बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव आप लिखते जाएं, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग उतनी ही पॉजिटिव मिलती जाएगी, सेम की सेम। देखें आप, अगर x की वैल्यू -2 लिखी तो y की वैल्यू +2, x की वैल्यू -1 लिखी तो y की वैल्यू +1, x की वैल्यू 0 भी लिखी तो 0 का मॉडुलस भी 0 होता है, 1 का मॉडुलस 1 होगा ही होगा। पॉजिटिव वैल्यूज का तो सेम का सेम नंबर बाहर निकलेगा। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका पिछले वाले ग्राफ से काफ़ी सिंपल है, प्लॉट कर देंगे और माइनस वाली कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। -2 को 2 के साथ, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू +2। यहाँ देखें, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, मतलब ओरिजिन। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। तो ये ग्राफ ऐसे मिलता है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर दूसरे लेसन के साथ। थैंक यू।